अपन जब गार्बेज कलेक्टर चलाएंगे तो अपने को परफेक्ट यानी पूरा का पूरा क्लीन होना चाहिए, उसके लिए भी थोड़ी सी एक दो चीजें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो मेन बातें हैं वो देखेंगे गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या है? इंटरनली इट्स ए मेथड, इंटरनली इट्स ए मेथड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पे जीसी। गार्बेज कलेक्टर के लिए जीसी करके एक मेथड है, ठीक है। अभी ये मेथड जो है, अभी ये कहाँ है? ये दो जगह मेथड है। ये मेथड दो अलग अलग क्लासेस में है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक है ये कि इट्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट क्लासेस। यहाँ पे एक टू डिफरेंट क्लासेस है। तो पहला है ये प्रेजेंट है सिस्टम क्लास के अंदर। सिस्टम क्लास के अंदर ये प्रेजेंट, सिस्टम क्लास के अंदर ये है इट्स ए स्टैटिक मेथड, यानी इसका कॉल जो होगा ऐसा रहेगा, सिस्टम इसका कॉल ऐसा रहेगा सिस्टम डॉट जीसी। ये वहां पे स्टैटिक मेथड, इट्स ए स्टैटिक मेथड इनसाइड सिस्टम क्लास के अंदर ये स्टैटिक मेथड। और ये दूसरी कहाँ पे है? ये है इन रन टाइम क्लास। इन रन टाइम क्लास ये वहां पे मौजूद है। यहाँ पे इट्स ए इंस्टेंस मेथड, वहां पे ये इंस्टेंस मेथड की तरह काम करती है। यहाँ पे जो रन टाइम का ऑब्जेक्ट है ना, इंटरनली हम ये कह सकते हैं कि जो रन टाइम का ऑब्जेक्ट है वो रन टाइम का ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे रन टाइम के क्लास को समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक दो पॉइंट इसके लिए इससे रिलेटेड भी है। तो रन टाइम इज ए जावा क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज ए सिंगलटन ऑब्जेक्ट है इसका रन टाइम क्लास। मतलब ये एक ही टाइम पे हमारे पूरे एप्लीकेशन में रन टाइम का एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। इट्स ए सिंगलटन, इट्स ऑब्जेक्ट इज ए सिंगलटन, इसलिए आप इसको बोल सकते, इसको ऑब्जेक्ट इज सिंगलटन नहीं बोल सकते, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं रन टाइम इज ए सिंगलटन जावा क्लास, ठीक है। इट्स ए सिंगलटन जावा क्लास एंड in our application we can have only one object of runtime. In our application we can have only one object of runtime, ठीक है। तो बेसिक फंक्शनैलिटी जो है runtime की वो ये क्लास प्रोवाइड करता है। तो वहां पे ये इंस्टेंस मेथड है, इसको पहले ये रन टाइम जो सिंगलटन क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली न्यू का यूज करके नहीं बना सकते, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू फॉलोइंग। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते रन टाइम आर इक्वल टू न्यू रन टाइम, ऐसा हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वी कैन नॉट डू फॉलो, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज रन टाइम इज ए सिंगलटन क्लास, ये है सिंगलटन क्लास। देयरफॉर इसका ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते? देयरफोर we can create its object by using factory method का यूज करके हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो फैक्टरी मेथड है वो कौन सी रहेगी? गेट रन टाइम, ये फैक्टरी मेथड रहेगी। और ये हमें रन टाइम का ऑब्जेक्ट निकाल के देगी। ये मेथड जो है ये रहेगी इंटरनल, ये स्टैटिक मेथड रहेगी। इसका जो सिंटैक्स रहेगा इसमें स्टैटिक मेथड रहेगी। ये कहाँ पे है? ये रन टाइम क्लास के अंदर है। तो उसको चलाने के लिए अपन बोल सकते हैं रन टाइम डॉट गेट रन, ये है क्लास का नाम और ये मेथड का नाम, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, here क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे रन टाइम इज ए सिंगलटन क्लास और यहाँ पे गेट रन टाइम जो है
ये it is a static method and it is a factory method। यहाँ पे factory method इसको बोला जाता है, इसको हाँ factory method, यानी ऐसी मेथड जो, ये मेथड जो है ना, ये हायर, ये थोड़ी सी हायर लेवल की कंसेप्ट है। फैक्टरी मेथड हमने एक बार देखा था, सिंगल क्लास से रिलेटेड ही। फैक्टरी मेथड यानी जो ऑब्जेक्ट बनाया बनाया ऑब्जेक्ट अपने को रिटर्न करते हैं, बनाया बनाया ऑब्जेक्ट जो है ना अपने को रिटर्न करते हैं। हमेशा अगर इसको कॉल करेंगे तो अपने को ऑब्जेक्ट जो है अपने को जो बनाया हुआ होगा सिस्टम में, ऑलरेडी हीप मेमोरी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो अपने को मिलेगा वहां से। तो यहाँ पे ये पूरी कंसेप्ट में अपने को यही ध्यान देना है कि यहाँ पे रन टाइम आर इक्वल टू न्यू रन टाइम, ये यूज करके हम रन टाइम का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज रन टाइम इज ए सिंगलटन क्लास। जब कोई क्लास सिंगलटन होता है तो उसका ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं? हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टरी मेथड। तो अभी यहाँ पे फैक्टरी मेथड कौन सी है? गेट रन टाइम जो है ना, ये फैक्टरी मेथड। और इसको कैसे चलाएंगे? इसको चलाएंगे रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, ये सिंटैक्स है। अपन ये चलाने के बाद अपने को रन टाइम का ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा पूरे सिस्टम में, ना पूरी की पूरी अपनी ऐप में एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा रन टाइम की। तो जब भी हमें जरूरत है उस ऑब्जेक्ट की, हमें ये मेथड चलानी पड़ेगी। जब भी हमें उस ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हमें ये मेथड इस तरीके से चलानी है। तो रन टाइम भी, ये गेट रन टाइम जो है ना, ये इंटरनली एक स्टैटिक मेथड रहेगी और ये फैक्टरी मेथड रहेगी, और ये रन टाइम का हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। तो जब भी जरूरत है इसी को चलाओ, ये वाला जो पुराना तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का ये काम नहीं करेगा, क्योंकि रन टाइम इज ए सिंगल प्रोसेस। तो यहाँ पे ये यूज करके बाय यूजिंग runtime dot get runtime, using runtime dot get runtime, we can get object of runtime class। यहाँ इसका यूज करके हम runtime class का ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम मेथड चला सकते हैं, दोनों जगह पे यहाँ पे हम मेथड चला सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके ऊपर हम मेथड चला सकते हैं, we can get runtime, we can get object of runtime class, and by using that object we can execute gc method। यहाँ पे हम gc मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटरनली gc मेथड represent our garbage collector, यहाँ पे gc मेथड जो है हमारा गार्बेज कलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अभी अपन जब कोड पे जाएंगे तो कुछ चीजें उसको ध्यान देनी है। जब अपन गार्बेज कलेक्टर चलाते हैं उस टाइम कुछ चीजों को अपने को ध्यान देना है, क्योंकि वो सही चल जाए। तो गार्बेज कलेक्टर का इफेक्ट देखने के लिए अपने को ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे मैन्युअली, और मैन्युअली अपने को गार्बेज कलेक्टर कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं कोड के अंदर। यहाँ पे माय गार्बेज, तो अपन बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकाल सकते हैं। अपन फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे ऐसे गार्बेज कलेक्टर क्यों चलाते हैं अपन? क्योंकि जो काम के ऑब्जेक्ट नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन गार्बेज कलेक्टर चलाते हैं। तो अपन यहाँ पे मेमोरी को रिट्राइव करके, जो मेमोरी वेस्ट हो रही है उसको रिट्राइव करते हैं। तो पहले अपन देखेंगे कि मेमोरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि अपने को पता करना है कि अपने सिस्टम में टोटल मेमोरी कितनी है, फ्री मेमोरी कितनी है, कंज्यूम मेमोरी कितनी है। तो पहले वो वाली चीजें देखेंगे। तो अपन ये भी पता कर सकते हैं कि अपने सिस्टम में टोटल मेमोरी कितनी है। तो अपन पता कर सकते हैं लॉन्ग जिसका। तो पहले तो अपने को इस तरीके से जाएंगे अपन, इसके लिए अपने को पता करना है टोटल मेमोरी। अपने को पता करना है सिस्टम की टोटल मेमोरी कितनी है, जेएम के पास टोटल मेमोरी कितनी है। तो वो अपन लेंगे टोटल मेमोरी वेरिएबल के, ठीक है। इसको निकालना है। अभी इसको निकालना है तो अपन अपने को एक ऑब्जेक्ट लेगा किसका? रन टाइम का अपने को ऑब्जेक्ट लेगा रन टाइम का। अभी रन टाइम जो क्लास है ये सिंगलटन क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से नहीं बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा
रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, ये मेथड चला के अपने को इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। रन टाइम डॉट यहाँ पे डॉट रन टाइम, इससे अपने को रन टाइम का ऑब्जेक्ट मिल गया, इससे अपने को रन टाइम का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो यहाँ पे अपन चलाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे चलाएंगे, तो अलग अलग मेथड है। तो यहाँ पे अपन पता कर सकते हैं कि भाई सिस्टम के अंदर टोटल मेमोरी कितनी है, सिस्टम के अंदर टोटल मेमोरी कितनी है। ये जो मेथड है यहाँ पे टोटल मेमोरी, ये मेथड यहाँ पे चला के अपन पता कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर टोटल मेमोरी कितनी है। ये मेथड चलेगी, अपने को टोटल मेमोरी मिलेगी, वो रिटर्न करेगी इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग, ठीक है। टोटल बाइट्स कितनी है ये वो रिप्रेजेंट करेगी। तो अपने को यहाँ पे टोटल ये जो है ये पूरा का पूरा रिटर्न करती है मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ठीक है। वो बहुत ह्यूज वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग से। तो जब लॉन्ग से अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास आ जाएगी टोटल मेमोरी, टोटल मेमोरी अपने पास मिल जाएगी। इसको अपन प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको अपन प्रिंट भी कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो अपने को यहाँ पे टोटल मेमोरी विद सिस्टम इज, अभी वो कितनी है यहाँ पे उसको प्लस लगा के टोटल मेमोरी हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये काउंट है। अभी टोटल मेमोरी वो है जो पूरी की पूरी सिस्टम में जितनी है वो पूरी। अभी अपन यहाँ पे जो खाली पड़ी हुई मेमोरी है, फ्री मेमोरी, उसको भी अपन निकाल सकते हैं। उसको निकालने का तरीका भाई यही रहेगा, फ्री मेमोरी अपन एक वेरिएबल में लेंगे, ठीक है। उसको कैसे निकालना है, तो रन टाइम लेंगे, रन टाइम का ऑब्जेक्ट, रन टाइम की क्लास लेंगे, उसके ऊपर चलाएंगे गेट रन टाइम। तो अपने को वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट यहाँ पे वापस से वही ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, उसके ऊपर मेथड चलाएंगे अपन फ्री मेमोरी वाली मेथड चलाएंगे, ठीक है। तो ये फ्री मेमोरी जितनी खाली पड़ी मेमोरी है वो रिटर्न होगी, तो वो उसका रिटर्न टाइप ही है लॉन्ग। तो अपने को यहाँ पे फ्री मेमोरी मिल गई। तो भी यहाँ पे अपन फ्री मेमोरी कितनी है वो भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री मेमोरी भी अपन प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री मेमोरी विद द सिस्टम अपन यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे क्या जाएगा फ्री मेमोरी विद सिस्टम इज, यहाँ पे भी बन जाएगा फ्री मेमोरी। तो अपने पास टोटल मेमोरी आ गई, फ्री मेमोरी आ गई, ठीक है। अभी अपन निकाल सकते हैं कंज्यूम मेमोरी यानी पूरी मेमोरी कितनी है उसमें से खाली कितनी पड़ी है, वो उसको माइनस कर देंगे तो जो मेमोरी यूज की हुई है वहां पे वो अपने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कंज्यूम मेमोरी अपन निकाल सकते हैं, कंज्यूम मेमोरी जो यूटिलाइज हो चुकी है उसको ऐसे निकाल सकते हैं कंज्यूम मेमोरी। वापिस से वही तरीका, रन टाइम का ऑब्जेक्ट लो, उसको निकालने के लिए रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। सारा का सारा जो काम है ना यहाँ पे ये वाला टोटल मेमोरी निकालने का, फ्री मेमोरी निकालने का और कंज्यूम मेमोरी निकालने का सारा जो काम है ना अपन एक ही ऑब्जेक्ट को लेके कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, कंज्यूम मेमोरी क्या आएगी, कंज्यूम मेमोरी इसको कोई मेथड नहीं रहेगी, अपन इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले तो इसको ये रहेगा लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग कंज्यूम मेमोरी इस तरीके से आएगा। उसको इनिशियलाइज कर देंगे हम 0L से अपन इसको इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे भी कंज्यूम मेमोरी क्या है, कंज्यूम मेमोरी इज इक्वल टू ये क्या रहेगा टोटल मेमोरी माइनस फ्री मेमोरी, टोटल मेमोरी माइनस फ्री मेमोरी, उसका यूज करेंगे अपनी। तो अपने को आ जाएगी अपने पास कंज्यूम मेमोरी, मतलब जो मेमोरी यूटिलाइज है वो अपने पास मिल जाएगी। तो अपन इस तरीके से टोटल मेमोरी माइनस फ्री मेमोरी इसको निकालेंगे तो अपने पास कंज्यूम मेमोरी आ जाएगी। कंज्यूम मेमोरी अपन प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगी कंज्यूम मेमोरी विद सिस्टम इज, यहाँ पे आ जाएगी तो ये तीनों चीजें आ गई अपने पास। तो इसको चला के देखेंगे, सारा आउटपुट अपने पास आराम से हमको मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल मेमोरी इतनी है, ठीक, टोटल मेमोरी इतनी है, फ्री मेमोरी इतनी है, ये सारा का सारा बाइट्स में।
और कंज्यूम मेमोरी थोड़ी बहुत कम है, कंज्यूम मेमोरी थोड़ी सी बहुत कम है। तो बेटर है यहाँ पे ये आउटपुट इस तरीके से बेटर है कि अपन सिंपल भाषा में इसको समझने के लिए ना अपन क्या करेंगे, फ्री मेमोरी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे। फ्री मेमोरी जो है ना उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे फ्री मेमोरी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, मतलब ये जीसी गार्बेज कलेक्टर की अभी कंसेप्ट पे अपन नहीं गए, अपन इसको ये जो पूरा कैलकुलेशन है इसको दो बार करना पड़ेगा, एक पहले ऑब्जेक्ट बनाने से पहले और ऑब्जेक्ट बनने के बाद, ठीक है, और ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर चलाने के बाद अपन को ये 3 टाइम करना पड़ेगा, दो टाइम तो करना ही करना है इसको। तो अपन क्या करेंगे, परसेंटेज लेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज लेंगे अपन, फ्री मेमोरी कितना परसेंट है, तो अपने से अपने ये नंबर से ना यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है इससे कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं इससे ज्यादा ये बाइट्स में, तो इससे ज्यादा अपने को इफेक्टिवली पता नहीं चलता, इसको माइनस भी करेंगे तो इसको हाँ हाँ फोन नंबर की तरह लग रहा है, इसको अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कि भाई कितना परसेंट है क्या है, तो उससे अपने को ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगी, कोड जो अच्छे से चलेगा। तो अपन यहाँ पे लेंगे एक डबल का वेरिएबल लेंगे, डबल, ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे फ्री मेमोरी और इसको बोल देंगे परसेंटेज, फ्री मेमोरी इन परसेंटेज, यहाँ पे अपन बोल देंगे इसको 0.0, यहाँ से उसको इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे भी उसको कैलकुलेट करेंगे फ्री मेमोरी कितनी, तो यहाँ पे फ्री मेमोरी रहेगी अपनी, फ्री मेमोरी जो अपन ने कैलकुलेट करके निकाली नहीं, यहाँ पे फ्री मेमोरी इसको लेंगे, यहाँ पे उसको लेंगे फ्री मेमोरी को, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, फिर डिवाइड कर देंगे विद टोटल मेमोरी, टोटल अंडरस्कोर, यहाँ पे उसका डिवीजन हो जाएगा, अपने को जो रिटर्न आएगा वो आएगा फ्री मेमोरी इन परसेंटेज, तो ये आ जाएगा अपना फ्री मेमोरी इन परसेंटेज, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, भाई ये जो आएगा ये इंटीजर कैलकुलेशन रहेगा, तो अपने को उसको डबल में कन्वर्ट करना है, ये जो आएगा पूरा का पूरा इंटीजर कैलकुलेशन रहेगा, तो उसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको अपन टाइप कास्टिंग करेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको डबल में टाइप कास्टिंग करेंगे। अभी यहाँ पे उसको जो फ्री मेमोरी परसेंटेज में अपनी कैलकुलेट होके आ रही है उसको भी अपन यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे जो फ्री मेमोरी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे अपन बोलेंगे यहाँ पे फ्री मेमोरी मेमोरी परसेंटेज, यहाँ पे इसको भी साइन भी लगाएंगे, तो ये जो चीज कैलकुलेट होके आ रही है उसको भी अपने को प्रिंट करके देंगे, उसको अपने को प्रिंट करके देंगे, तो सब कुछ रेडी है, यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे फ्री मेमोरी परसेंटेज में कैलकुलेट होके आ रही है, यहाँ पे परसेंटेज में अपने पास फ्री मेमोरी आ रही है, मतलब फ्री मेमोरी इन परसेंटेज इज 98.0, मतलब बहुत मेमोरी खाली पड़ी है, बहुत मेमोरी जो है खाली पड़ी है, जो खाली जो पड़ी है 98% मेमोरी जो खाली पड़ी है उसको यूटिलाइज करना है, उसको यूटिलाइज करना है, उसमें कुछ डाटा भरना है, ठीक है, तो उसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा आगे का जो काम रहेगा उसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे जो आगे के जो आउटपुट आएंगे उसको अपन सेपरेट करेंगे डॉटेड, आगे के जो आउटपुट आएगा उसको अभी अपन डमी ऑब्जेक्ट्स बनाने अपने को, अभी अपने को क्या करना है, डमी ऑब्जेक्ट्स बनाने, डमी ऑब्जेक्ट्स यानी किसी क्लास के अपन डमी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कोई रेडीमेड क्लास रहेगी उसके भी अपन डमी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो अपने पास सबसे काम की क्लास है वो है डेट क्लास, डेट क्लास रहती है, उसके अपन डमी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, एक अरे लेंगे डेट क्लास का, ठीक है, डेट डी इक्वल टू न्यू,
और इसमें अपन जो अरे लेंगे ना वो थोड़ा सा काफी बड़ा लेंगे, इसके अंदर अपन क्या हो गया काफी बड़ा अरे लेंगे और सारे के सारे जो अरे के जो वैल्यूज है उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो अरे बन रहा है वो 1,00,000 वैल्यूज है यहाँ पे। हाँ 1,00,000 वैल्यूज। आगे अपन ये वैल्यू बढ़ाएंगे भी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। अभी आगे अपन इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो अभी ये बोल रहा है कि यहाँ पे हाँ इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को डेट क्लास। तो यहाँ पे डेट क्लास को इंपोर्ट करना। अब ये अपने ये यहाँ पे जो अरे बनाया ना तो उसके अंदर वैल्यूज भी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो अपन फॉर लूप लगाएंगे, फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन कितना, एक जो वैल्यूज है वही ले लेंगे, 1,00,000 का वैल्यू लेंगे यहाँ पे 1,00,000 और यहाँ पे इसको कर देंगे I प्लस प्लस। और हर इटरेशन में अपन बोलेंगे कि जो अरे है डी का हर एलिमेंट जो है इनिशियलाइज हो जाए न्यू डेट के ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाए। यहाँ पे ये होने के बाद मेमोरी कंज्यूम होगी, यानी यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम होगी। वो अपन कैलकुलेट, वो अपन देख भी सकते हैं, मेमोरी जो कंज्यूम हो रही है ना वो पूरा देख भी सकते हैं। उसमें यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम होगी। अभी ये होने के बाद है ना ये चीज, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम वापस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है अपन वापस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंज्यूम होगी। अभी यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल जो है ना ये रिपीट यूज होने वाले हैं, तो इसको अपन इनिशियलाइज अलग करेंगे और वैल्यू मतलब डिक्लेयर अलग करेंगे और वैल्यू इनिशियलाइज अलग करेंगे, मतलब डिक्लेरेशन सेपरेट करेंगे यहाँ पे और इनिशियलाइज उसका पार्ट जो है उसको वैल्यू असाइन का वो अलग करेंगे। तो ताकि जो है ना वो वेरिएबल के नाम सेम ही रहे, जब उनको और 3 बार इसको इनिशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपन जो रन टाइम का ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना उसको भी अपन सेपरेट ले लेते हैं। तो रन टाइम का ऑब्जेक्ट जो अपन को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, रन टाइम का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो है उसको हम ऐसे ले सकते हैं रन टाइम। ये एक तरीके का नहीं यहाँ पे ना, ये मतलब ये एग्जैक्टली जेएम तो नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जेएम बोल सकते हैं इसको। रन टाइम है जेएम, तो जेएम की टोटल मेमोरी, जेएम की फ्री मेमोरी, जेएम की कंज्यूम मेमोरी, ठीक है, उस तरीके से अपन उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो रन टाइम में अपन बोल सकते हैं रन टाइम जेवीएम इक्वल टू, और यहाँ पे जेवीएम का जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन ले सकते हैं रन टाइम जेवीएम इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट करेंगे। तो इस तरीके से अपने को एक ऑब्जेक्ट मिलेगा रन टाइम का जिसको अपन बोल रहे हैं जेवीएम। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये लाइन क्लियर हो रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे अपने को यहाँ पे ये जो काम हो रहा है ना, नहीं, ये अपन अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं इसको। अपन यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हैं, रन टाइम ए, रन टाइम बी, रन टाइम सी, अपन ये कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अपन जो कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, अपन मेमोरी किसकी मेमोरी के साथ काम करें, जेवीएम की मेमोरी के साथ काम। तो इसलिए एक समझने के लिए अपन ये जेवीएम बोल सकते हैं कि भाई रन टाइम में जो जेवीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे मेथड चलेगी ना वो भी उस तरीके से चलेगी। यहाँ पे अपन एक्सप्लिसिटली हमारी तरफ से बोल रहे हैं कि भाई रन टाइम में जेवीएम जो है, ठीक है, रन टाइम तो पहले से ही क्लास है, रन टाइम क्या है, क्लास है, ठीक है, और उसका ये ऑब्जेक्ट रहेगा जेवीएम, ठीक है। ये नाम हम हमारी तरफ से दे रहे हैं कि रन टाइम एक क्लास है, बनी बनाई हुई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको नाम देंगे हम जेवीएम। और ये क्लास जो है ना ये सिंगलटन क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये फैक्टरी मेथड है, गेट रन टाइम जो है ना ये फैक्टरी मेथड है। तो इसका ऑब्जेक्ट हमें रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, ये फैक्टरी मेथड है, ये अपने को ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी जिसको हम बोलते हैं जेवीएम। तो यहाँ पे अपन ये नाम बदल जाएगा, ये नाम बन जाएगा जेवीएम डॉट टोटल। यहाँ पे नाम बन जाएगा जेवीएम डॉट टोटल। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना सारे के सारे, लॉन्ग, टोटल, मेमोरी, उसको भी अपन अलग से डिक्लेयर कर देंगे। यानी मतलब डिक्लेयर करना सही रहेगा, लॉन्ग यल, ठीक है। और फ्री मेमोरी जो है ना उसको भी अपन यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी कर देंगे इसको, यहाँ पे ले लेंगे इक्वल टू 0 L लेंगे और यहाँ पे
और यहाँ पे कंज्यूम मेमोरी जो है ना यहाँ पे मिली है, उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तीन वेरिएबल हो गए, टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी, कंज्यूम मेमोरी, और उन्हीं वेरिएबल को अपन यहाँ पे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे टोटल मेमोरी इक्वल टू जीवीएम डॉट टोटल मेमोरी, अपने को टोटल मेमोरी कैलकुलेट होके है। यही काम अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जीवीएम डॉट फ्री मेमोरी, जीवीएम डॉट फ्री मेमोरी। यहाँ पे ये काम वापस से, ये तो सारा कैलकुलेशन होगा आगे का, तो अभी भी कोड अपना आराम से चलेगा। अभी अपने को क्या करना है, ये जो ऊपर वाला कैलकुलेशन है ना, ये वापस से करना है। ये जो यहाँ से कैलकुलेशन है, यहाँ से यहाँ पे को वापस से करना है। यहाँ पे अपन इसको कॉपी करेंगे, ये वाला कैलकुलेशन है, यहाँ पे ये क्या होता है, हाँ ये डिक्लेयर होगा, इसको भी एक बार ही डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट किया इसलिए आ रहा है। यहाँ पे तो फ्री मेमोरी इन परसेंटेज, तो ये जो वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। तो ये कैलकुलेशन अपना, तो भी ये जो है ना, आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ये जो है ना, ये सारे कैलकुलेशन कब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ये जो है आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। कहीं अपन लिख देंगे इसको यहाँ पे लिख देंगे, आफ्टर, यहाँ पे स्टार लगाएंगे, इसको समझ, मतलब आउटपुट में मतलब अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे उसको स्टार लगाएंगे। अभी अपन आउटपुट को वापस से रन करेंगे। पहले जो था ना, यहाँ पे पहले कितना है 98%, यहाँ पे जो फ्री मेमोरी का परसेंटेज है ना, वो घट जाएगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद फ्री मेमोरी कम हो जाएगी। तो अपन ये आउटपुट चला के देखेंगे। यहाँ पे देखो फर्क आ गया। यहाँ फ्री मेमोरी जो है पहले ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, यहाँ पे परसेंटेज से ही अपने को काम चल रहा है, मतलब समझने में इजी हो रहा है। 98% ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये परसेंटेज घट गया, ये बन गया 96%। अगर अपन और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे 1 लाख ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे अगर 10 लाख ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 10 लाख ऑब्जेक्ट बनाएंगे दो जगह, तो यहाँ पे है ना ये वापिस से बढ़ जाएगा। ये जो 96 है ना, ये और घट जाएगा, 94 के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे जैसे अपन इसको रीरन करेंगे, पहले 98 था, 96 था, अभी 98 से और कम हो जाएगा, 96 से और कम हो जाएगा। ये आ गया 77%, यानी फ्री मेमोरी कम हो रही है। ये 98% थी, ये अभी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। तो भी अपने को क्या काम करना है, अभी जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो बन रहे हैं ये अनवांटेड। तो अपने को यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर चलाना पड़ेगा। लेकिन गार्बेज कलेक्टर चलाने के लिए अपने को ये जो ऑब्जेक्ट जो होल्ड हो रहे हैं अरे के अंदर, उनके जो ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस हैं यहाँ पे, यानी ये डी ऑफ आई जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये जो डी ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये सारे के सारे जो डी ऑफ आई है ना, उसको अपने को नल करना पड़ेगा, उसको अपने को नल करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ये फॉर लूप अपन वापस से चला सकते हैं। ये फॉर लूप अपन यहाँ पे, ये फॉर लूप अपन यहाँ पे वापस से चला सकते हैं। इसी फॉर लूप में क्या होगा, जो डी ऑफ आई रहेगा उसको अपने को करना पड़ेगा, इसको अपने को करना पड़ेगा। तो अपने पास सिस्टम में 10 लाख ऐसे ऑब्जेक्ट रहेंगे जिसको कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस उसको पॉइंट नहीं कर रहा। 10 लाख ये लूप चलने के बाद, ये लूप चलने के बाद 10 लाख ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जिसको कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है,
फिर वो ऑब्जेक्ट जो है इलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन बन जाते हैं, फिर वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है इलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन बन जाते हैं। तो अभी ये इसको अपन ये जो है ये भले ही ये चल जाए, भले ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट रेफरेंस उसके हट जाए, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। ये जो है ना ये फॉर लूप लगने के बाद भी है ना गार्बेज कलेक्टर यहाँ पे नहीं चलेगा। गार्बेज कलेक्टर अपने को एक्सप्लिसिटली चलाना पड़ेगा, गार्बेज कलेक्टर अपने को एक्सप्लिसिटली चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये चीज अपन वापस से करें, ठीक है, अपन ये सारा का सारा अगर चीज वापस से करें, ठीक है, तब भी अपने को 2 बार रिपीट वही आएगा, अपने को 2 बार आउटपुट है ना वही आएगा। पहला तो टोटल मेमोरी का आएगा और यहाँ पे आउटपुट है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने गार्बेज कलेक्टर चलाए नहीं। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं आफ्टर रिमूविंग ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, आफ्टर रिमूविंग ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, ये जो आउटपुट है इसको ऐसा ले लेंगे, इसको लेंगे अपन हैश आफ्टर रिमूविंग ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, वो फॉर लूप के बाद चला। तो 2 बार अपने को सेम आउटपुट है, 77% 2 बार आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस हट गए लेकिन गार्बेज कलेक्टर नहीं चला। ठीक है, यहाँ पे देखो 77% आ रहा है, यहाँ पे 77% आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने गार्बेज कलेक्टर चलाए, खाली नल कर दिया यहाँ पे, और जो फॉर लूप चला यहाँ पे फॉर लूप भी चला, ये जो फॉर लूप है इन बिटवीन वाला ये भी चला, और इसने क्या किया सारे के सारे ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को नल कर दिया। तो भी यहाँ पे 2 बार 77% आ रहा है, यहाँ पे 77% आ रहा है, यहाँ पे 77%। तो अपने को ये 77% जो है ना इसको कम मतलब इसको ये जो है इसको हटाना है, मतलब अपने को मेमोरी जो है 98% के आसपास वापस से आ जाए, फ्री मेमोरी बढ़ जाए। ठीक है, तो उसको लाने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये सारे के सारे जो नल बने इनको निकालने के लिए अपने को चलाना पड़ता है। अभी यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर अपने को एक्सप्लिसिटली चलाना पड़ता है, क्योंकि तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि रनिंग गार्बेज कलेक्टर, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे अपन इस तरीके से बोल सकते हैं रनिंग गार्बेज कलेक्टर एक्सप्लिसिट, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली गार्बेज कलेक्टर अपन रन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे रन टाइम, यहाँ पे जीवीएम को बोल सकते हैं, जीवीएम को जो यहाँ पे है ना 2 गार्बेज कलेक्टर लगा सकते हैं अलग अलग। यहाँ पे अपन ऐसा भी लगा सकते हैं system.gc, ये वाला भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे अपन ये वाला भी लगा सकते हैं रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी, ये वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी, तो ये वाला ना लगाए तो अच्छा है। ठीक है, ये वाला लगाना अच्छा होता है, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी ये अपन ने पहले ही ले लिया है, अपन ने पहले इसको ले लिया। तो ये क्या है अपना रन टाइम डॉट गेट रन टाइम क्या अपना जेवीएम, तो तुम यहाँ पे ले सकते हैं इसको जेवीएम डॉट जीसी, यहाँ पे अपन ले सकते हैं जेवीएम डॉट जीसी। ठीक है, ये लगाएंगे तो अपना गार्बेज कलेक्टर काम करेगा। गार्बेज कलेक्टर काम होने के बाद अपनी जो मेमोरी है वो बढ़ जाएगी, अपनी जो मेमोरी वो बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे इसको डायरेक्टली चलाएंगे और वापस से है ना ये सारा का सारा कैलकुलेशन वापस से करेंगे। यहाँ पे ये कैलकुलेशन जो है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये जो है ना जीसी गार्बेज कलेक्टर तो चल गया, गार्बेज कलेक्टर चल गया, फ्री मेमोरी बढ़ गई। फ्री मेमोरी जो है ना यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर चल जाएगा, फ्री मेमोरी जो 77% थी ना वो बढ़ गई, वो बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ये चीज अपन यहाँ पे ऐसे लगा के कर सकते हैं,
यहाँ पे कोडिंग में यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा अपने को, फ्री मेमोरी जो मिलेगी वो एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक सबसे ज्यादा एक लूप होल है, मतलब यहाँ पे है ना टेक्निकली, यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोडर कितना एक्सपर्ट है। यहाँ पे जो बंदा है ना वो उसकी एक्सपर्टीज का, यहाँ पे उसकी नॉलेज के ऊपर ये सारा कोड है। यहाँ पे तो अपन चला लेंगे रनिंग गार्बेज कलेक्टर, यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर भी चल जाएगा, और यहाँ पे जब गार्बेज कलेक्टर चल जाएगा ये सारा काम उसके पीछे ये काम भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो अपने को फ्री मेमोरी जो है ना आफ्टर रनिंग गार्बेज कलेक्टर भी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब गार्बेज कलेक्टर चलाते हैं ना तो अपने को बाकी काम रोकने, ये जब अपन गार्बेज कलेक्टर चलाते हैं तो गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है, मेमोरी को क्लीन करना। जब गार्बेज कलेक्टर मेमोरी के ऊपर काम कर रहा है तो जो बाकी के जो कैलकुलेशन हो रहे हैं मेमोरी, टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी कैलकुलेट करना, इसको रोकना जरूरी होता है। अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको रोकना जरूरी होता है, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे उस चीज को करने के लिए यहाँ पे स्लीप लगाते हैं, यहाँ पे उसको करने के लिए थ्रेड डॉट स्लीप मेथड लगाते हैं, कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड की स्लीप मेथड लगाते हैं, ताकि जो गार्बेज कलेक्टर है ना वो अच्छे से काम करे। क्योंकि ये गार्बेज कलेक्टर चल जाएगा, लेकिन उसके ये चलेगा और साथ में ये जो सारा कैलकुलेशन होगा तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा है कि टोटल मेमोरी कैलकुलेट होने के बाद गार्बेज कलेक्ट, फ्री मेमोरी जो है ना, खाली मेमोरी जो है वो कैलकुलेट पहले हो रही है, फिर गार्बेज कलेक्टर उसके बाद चल रहा है, तो फ्री मेमोरी तो बहुत ज्यादा थी लेकिन अपने को कम वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे बिना स्लीप लगा के हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे बिना स्लीप लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बिना स्लीप लगा के हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे बिना स्लीप लगा के कैलकुलेट किया। एक्चुअल फ्री तो 98 होनी चाहिए, एक्चुअल फ्री जो है ना 98 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट फ्री हुआ, 90% फ्री हुआ मेमोरी, 90%। इससे भी ज्यादा मिल सकती है फ्री मेमोरी जो है ना, 91 92% के आसपास, 93% के आसपास अपने को फ्री मेमोरी मिल सकती है। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि अपन ने गार्बेज कलेक्टर चलाने के बाद अपने को ये अपन ने ये सारी चीजें कैलकुलेट। आइडियली क्या बोला जाता है कि जब अपन गार्बेज कलेक्टर लगाते हैं उस केस में ये जो बाकी का कैलकुलेशन है मेमोरी का उसको अपने को रोकना है, उसको अपने को रोकना है ताकि प्रॉपर वैल्यूज मिले। यहाँ पे इसको रोकने के लिए यहाँ पे अपन थ्रेड डॉट स्लीप लगाना है, मतलब जो मेन थ्रेड काम कर रहा है ना उसको रोकना है, इसको 10 सेकंड के लिए तो रोकना ही रोकना, कम से कम 10 सेकंड के लिए इसको रोकना ही रोकना। और जब इसको लगाएंगे स्लीप को तो अपने को एक्सेप्शन हैंडल करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लगाना पड़ता है, स्लीप को ट्राई कैच ब्लॉक में लगाना पड़ता है। ये स्लीप यहाँ पे चला गया, कैच ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई का कैच, यहाँ पे एक्सेप्शन पूरा का पूरा लेंगे, तो एक्सेप्शन ई लेंगे एंड यहाँ पे बोल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, यहाँ पे बोल देंगे गार्बेज कलेक्टर failed to execute। यहाँ पे अपन क्या करें, यहाँ पे इनडायरेक्टली अपन गार्बेज कलेक्टर को है ना काम करने के लिए 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। जो गार्बेज कलेक्टर यहाँ पे चल रहा है ना इसको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं काम करने के लिए, फिर 10 सेकंड ये पूरा का पूरा काम करने के बाद अपन टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी और कंज्यूम मेमोरी कितनी है वो कैलकुलेट करें। तो अभी अपने को 90% मिल रहा है, अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि 90% से भी ज्यादा फ्री मेमोरी अपने को मिलेगी, मतलब 91 93% तक अपने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि अपन 10 सेकंड जो है ना रुक रहे हैं यहाँ पे, 10 सेकंड ये जो आगे का जो कैलकुलेशन है सबसे एंड वाला वो 10 सेकंड बाद अपन करेंगे, तो 10 सेकंड जो है इनफ है गार्बेज कलेक्टर को पूरा काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपन जब चलाएंगे तो आउटपुट में अपन 10 सेकंड रुकेंगे, देखो यहाँ से 10 सेकंड का वेट टाइम चालू है। ये 90% है, अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का जो नंबर है उसको बढ़ाएंगे।
यहाँ पे 1 लाख ऑब्जेक्ट बना रहे थे, यहाँ पे 10 लाख है, इसको 1 करोड़ बना रहे थे। 10 लाख है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नंबर बढ़ा देते हैं। यहाँ पे बन गए 1 करोड़ के ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये फॉर लूप जब चलेगा ना तब भी टाइम लेगा, ये जब चलेगा तब भी टाइम लेगा, ठीक है, ये जब चलेगा तब भी टाइम लेगा। और इसको भी है ना, यहाँ पे भी लूप लगाना सही रहेगा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे भी वेट स्लिप लगाना सही रहेगा, ठीक है। तो ये चला के देखते हैं सही से चलेगा तो। %98, देखो ये बढ़ गया 74% हो गया। इसने 89% मेमोरी जो है रिकवर की, कंपेयर टू पहले 90% ही रिकवर करता है। लेकिन अभी ये जो है ना फ्री मेमोरी का परसेंटेज भी है ना वो कम हो गया है, मतलब 77 था पहले था 77%, वहां से घट के 3% कम हो गया मेमोरी, यहाँ पे भी 3% कम हो गया। यहाँ पे इसने पूरी मेमोरी रिकवर की, लेकिन 1%, पहले 90% रिकवर की, अभी इस केस में 89% मेमोरी रिकवर कर। इसको वापिस से चलेंगे एक बार। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेमोरी कंजम्पशन दिखाएगा, जैसे अभी पहले 74 था, अभी 28 दिखा रहा है, फिर 28%, फिर रिकवर किया, मेमोरी जो रिकवर किया वो 89% फ्री मेमोरी इसने कर दी। ये कैसे आ गया, गार्बेज कलेक्टर हमने एक्सप्लिसिटली चलाया था, यहाँ पे रनिंग गार्बेज कलेक्टर एक्सप्लिसिटली हमने हमारी तरफ से चलाया, तो 28% जो है ना फ्री मेमोरी थी वो बढ़ गई, अभी फ्री मेमोरी आ गई 89%। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि गार्बेज कलेक्टर जब भी चलाते हैं तो जो बाकी का जो अपना काम होता है, मेन थ्रेड और बाकी का थ्रेड जो होते हैं, इनको रोकना जरूरी है, उनको स्लीप लगा के उसको रोकना जरूरी है, तभी बाकी का कैलकुलेशन जो है फ्री मेमोरी का अच्छे से हो। तो अपन इसको बढ़ा दें 20 सेकंड का, अगर 15 सेकंड का कर दे यहाँ पे स्लीप, तो शायद मेमोरी जो रिकवर होगी वो ज्यादा होगी। हाँ, तो वो अच्छे से स्कैन कर पाएगा। देखो 73% आ रहा है। ये 85% इसने मेमोरी रिकवर। ये सारा कैलकुलेशन का सिस्टम डिपेंडेंट है, अपने को उसका ज्यादा कंट्रोल नहीं आ सकता अपने उसके ऊपर। तो इस तरीके से ये मेमोरी रिकवर करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब अपन गार्बेज कलेक्टर चलाते हैं तो जो मेमोरी कैलकुलेशन होती है उसको रोकना जरूरी है, उसको कुछ 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए हम रोक दें तो अच्छा होता है, तो अपने को अच्छे से मेमोरी कंजप्शन अपने को अच्छे से कैलकुलेट होकर मिलता है। इट्स ये जो ये सारी चीजें हैं वो गार्बेज कलेक्टर है। पहले 98% की जो कोड चालू हुआ था, फिर कोड रन होने के बाद 73% आ गए, फिर 73% ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिमूव भी कर लिए हमने, फिर भी 73% है। और जब गार्बेज कलेक्टर एक्सप्लिसिटली चलाएंगे तो 85% तक हम मेमोरी रिकवर करता है। इस तरीके का कोड है, लास्ट टाइम चलाएंगे इसको डील करके। इसको एग्जीक्यूट करेंगे।
यहाँ पे 15 सेकंड तक अपन गार्बेज कलेक्टर चला रहे हैं, मतलब बाकी कैलकुलेशन हम होल्ड कर रहे हैं। गार्बेज कलेक्टर आराम से चलेगा 15 सेकंड, फिर बाकी की कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 98 फ्री थी, उसमें से 72% जो है यूटिलाइज हुई, मतलब 98 से घट के 72 आ गई, 72 कांस्टेंट रही, और फिर 72 से बढ़ के 89% आ गई। यहाँ पे 72 से बढ़ के 89% आ गई। अब मैं यहाँ पर मतलब 17% इंक्रीज फ्री मेमोरी में, 17% इंक्रीज है फ्री मेमोरी के अंदर गार्बेज कलेक्टर चलाने के बाद। इस तरीके से हम गार्बेज कलेक्टर एक्सप्लिसिटली चला सकते हैं। यही इसके अंदर मेन पॉइंट है कि जब भी गार्बेज कलेक्टर चलेगा तो जो आगे के कैलकुलेशन, मेमोरी कैलकुलेशन, वो थोड़ा टाइम के बाद करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेमोरी ज्यादा रहेगी तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा स्कैन करने के लिए। उस टाइम में अपन ये बाकी के जो है ना टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी, इस तरीके की कैलकुलेशन ना करें तो अच्छा है। तो ये है अभी गार्बेज कलेक्टर चलेगा, ये पॉइंट। अभी अपन आगे जाएंगे, अब आगे की कंसेप्ट है यहाँ पे ये वाली है, आगे की कंसेप्ट की थ्योरी ये वाली है, फाइनलाइज मेथड। फाइनलाइज मेथड गार्बेज कलेक्शन। यहाँ पे एक मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटर में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनली एंड फाइनल। इसमें फर्क क्या है, ये इंटर क्वेश्चन आता है, इसको पहले देख लेंगे। तो फाइनल क्या है, ये कीवर्ड है, ये इससे कीवर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और ये सबसे स्पेशल कीवर्ड है क्योंकि ये यूज किया जाता है हर जगह, मतलब ये तीन जगह पे यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड विद क्लास नेम के साथ भी यूज किया जाता है इनहेरिटेंस को रोकने के लिए। यहाँ पे तो स्टॉप इनहेरिटेंस ना, एक्सटेंशन, हाँ बराबर, इनहेरिटेंस को रोकने के लिए तो स्टॉप इनहेरिटेंस, ठीक है। इट इज यूज्ड विद मेथड टू स्टॉप ओवरराइडिंग, हाँ ओवरराइडिंग रोकना पड़ेगा, ओवरराइडिंग, ठीक है। और इट इज यूज्ड विद वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ तो असाइन कांस्टेंट वैल्यू जब असाइन करने के लिए इसको तीन जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। और भाई फिर आता है दूसरा, ये चीज, ये आ गया फाइनल का लेवल। तो यहाँ पे अभी दूसरा आता है फाइनली क्या है, तो फाइनली इट इज यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इसको लास्ट में यूज किया जाता है जब ट्राई में एक्सेप्शन रेज होता है, और अगर कैच में अगर उसको कैच नहीं किया जाता, मतलब कैच ब्लॉक अगर उसको एक्सेप्शन को कैच नहीं करता तो वो फाइनल ब्लॉक में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। इट रिप्रेजेंट लास्ट ब्लॉक इन ट्राई कैच फाइनली। If no catch block handles the generated exception, then irrespective of the generated exception,
then irrespective of the generated exception, finally block will get execute. Finally block will get execute. यहाँ पे अपन ने कुछ केसेस भी देखे थे। यहाँ पे जैसे ट्राई ब्लॉक लगा दिया तुमने, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कैच ब्लॉक्स हैं। कैच ब्लॉक, ये पहला वाला कैच ब्लॉक है, फिर दूसरा वाला है, कई सारे यहाँ पे कैच ब्लॉक हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद लगेगा फाइनल। तो फाइनली क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन एलिमेंट। और यहाँ पे बोल सकते हैं इट्स ए कोड ब्लॉक, कोड का एक ब्लॉक है, इसका एक स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस रहेगा, एंडिंग कर्ली ब्रेस रहेगी। इस तरीके से इसका सिंटैक्स है। तो इसमें अपन एक केस भी ऐसी भी देखी थी कि अगर एक्सेप्शन बन जाए, कैच ना हो, तो अपन फाइनली भी लगा सकते हैं, ट्राई के साथ फाइनली भी लगा सकते हैं। एक्सेप्शन आ गया तो बिना कैच लगाए उसको फाइनली ब्लॉक में हैंडल करें। तो इस तरीके ये भी है। अभी आता है अपना आज का जो टॉपिक है यहाँ पे, फाइनलाइज। फाइनलाइज क्या है? इट इज ए मेथड यूज्ड इन गार्बेज कलेक्शन। It is a method used. It is a method. यहाँ पे ये मेथड है एक तरीके का, यहाँ पे which is executed during garbage collection. It is a method. यहाँ पे तो पढ़ने के लिए इसको बोल रहे हैं कि गार्बेज कलेक्शन में इसको यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। It is a method which is executed when a object get destroyed. A object get destroyed by garbage collector. तो जब भी गार्बेज कलेक्टर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, तो उस टाइम पे ये मेथड एग्जीक्यूट होती है, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाती है आराम से। यहाँ पे उसका ये मतलब गार्बेज कलेक्टर जब एग्जीक्यूट होगा तो ये मेथड चलेगी ही चलेगी, उसके बिना इसके बिना गार्बेज ये क्या बोलते हैं, ये मेथड चलने के बाद ऑफिशियली मतलब प्रॉपरली ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। तो अपन इसका कोड देखेंगे, इसको कोड के थ्रू इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे।